हाय ऑल। तो आज शुरू करते हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1334, जो कि आज का डेली क्वेश्चन भी है। आज 26 में सॉरी जुलाई है। तो क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द सिटी विद द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ नेबरहुड एट अ थ्रेशोल्ड डिस्टेंस। जैसे कि आप क्वेश्चन में पढ़ पाओगे, ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है और बेसिकली एक ये स्टैंडर्ड सॉर्टिंग टेक्निक का है, आप आगे जानोगे। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, ओके, साथ में। तो देयर आर एन सिटीज़ नंबर्ड फ्रॉम 0 to n-1। तो हमें एन सिटीज़ दी हुई हैं 0 to n-1, ओके, दैट इज़ क्लियर। गिवन द एरे एजेस वेयर द एज आई रिप्रेजेंट फ्रॉम आई टू आई एंड वेट आई। ओके, तो एक हमें एरे मिलेगी जिसके जिसमें 3 एलिमेंट होंगे। एक होगा फ्रॉम, टू एंड वेट, कि मतलब हमें किस सिटी से किस एन सिटी से किस एन सिटी तक का वेट दिया होगा, ठीक है। एंड इट इज़ अ रिप्रेजेंट बाई डायरेक्शनल। तो मतलब कि अगर हमें आई से जे हम जा रहे हैं तो उतनी ही सेम वेट पे हम जे टू आई आ पाएंगे, बाई डायरेक्शनल है, ओके। तो दैट वन थिंग यू विल बी क्लियर अबाउट। एंड वेटेड एज बिटवीन द same. So, and we have one another value given, threshold distance. Let's see what's the value of the threshold distance in further. Return the city with the smallest number of cities that are reachable through some path. Okay, and whose distance at most. So हमें ये रिटर्न करना है कि किस सिटी से हम सबसे कम सिटीज़ रीच कर पा रहे हैं। मतलब बेसिकली ये है कि अगर हम सिटी 1 पे हैं तो 1 से हम कितनी सिटीज़ रीच कर पा रहे हैं। ऐसे हमें एन सिटीज़ का निकालना होगा कि हम एन पर्टिकुलर सिटी से हम कितनी सिटीज़ रीच कर रहे हैं। तो उनमें सबसे मिनिमम सिटीज़ जो हम रीच कर पा रहे हैं हमें उसका बताना है। कि मतलब सपोज़ करो हमारे पास चार, चलो हम आगे एग्जांपल में देखेंगे, अभी फ़िलहाल क्वेश्चन और पढ़ते हैं। एंड इफ़ देर आर मल्टीपल, अगर ऐसी मल्टीपल सिटीज़ हैं जो कि मिनिमम पे लाई करती हैं, तो हम उस केस में जो जिस सिटी का ग्रेटेस्ट नंबर होगा, मतलब क्योंकि हमें यूनिक सिटीज़ नंबर हैं, तो जिस सिटी का नंबर सबसे हाईएस्ट होगा मीन्स 0 to n में, वो हम देखेंगे, ओके। नोट दैट डिस्टेंस ऑफ पास कनेक्टिंग आई टू जे सम ऑफ द एजेस वेटेस अलॉन्ग द पाथ। मीन्स वही कि अगर हमें डायरेक्ट नहीं दिया तो हम ट्रैवल्स करके उस सिटी तक पहुँचते तो वो सम ऑफ ऑल द वेटेड होगा। तो अगर हम पहला वाला एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, तो ये पहला वाला एग्जांपल आई एम कॉपी पे देखते हैं। तो हम फर्स्ट कॉपी, ओके। हाँ, तो आज का जो लीड कोड का क्वेश्चन है, जैसा कि अभी मैंने बताया था, कॉपी पे अब देखते हैं। फाइंड द सिटी विद द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ नेबर्स एट अ थ्रेशोल्ड डिस्टेंस। सो यहाँ पे हमें एक ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ या समझ लो एक कोई सिटी दी हुई है इन द टर्म्स ऑफ क्वेश्चन। 0 1 2 3 ये सिटीज़ हैं एंड एक सिटी से दूसरे सिटी जाने की एक एज है एंड उसका वेट दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, जो कि डायग्राम फॉर्म में अभी देख लो। तो हमें क्वेश्चन में क्या करना है कि हमें निकालनी है कि एक सिटी से हम दूसरे सिटी तक कितनी सिटीज़ तक हम पहुँच सकते हैं, नंबर ऑफ सिटीज़ इन द गिवन थ्रेशोल्ड। सो सपोज़ अगर हम ज़ीरो से, अगर हमें 4 यूनिट तक का हमारे पास डिस्टेंस है कि हम वहाँ तक कवर कर सकते हैं, तो हम कितनी सिटीज़ हैं जो हम रीच कर सकते हैं। तो सपोज़ हम 0 से 1 जा सकते हैं, तो हम 0 से कहाँ जा सकते हैं, 1 हमारे लिए रीचेबल है। क्या हमारे लिए 2 रीचेबल है, 3 + 1 हाँ रीचेबल है। तो देन हम 4, मतलब हम सिटी नंबर 2 पे भी जा सकते हैं। क्या हम सिटी 3 पे जा सकते हैं फ्रॉम 3। तो 0 to 3 हो गया वेट, 3 + 4 ये कितना हो गया, 7। 3 + 1 + 1 ये 5। तो दोनों ही तरीक़ों से हम नहीं पहुंच सकते 5। तो 3 हमारे लिए नहीं होगा। तो 0 से हम केवल 1 एंड 2 जा सकते हैं। हम सिटी नंबर 1 से देखेंगे तो ये बाई डायरेक्शनल है वैसे ग्राफ। तो अगर हम 0 से 1 जा सकते हैं तो 1 से 0 जा सकते हैं, तो मतलब हम 0 तो पहुंच ही जाएंगे। अब हम चेक करते हैं 1 से हम क्या 3 तक पहुंच सकते हैं। तो हाँ 4 है, तो 4 या 4 से कम तक हमारे पास अलाउड है कि हम उतना थ्रेशोल्ड तो यूज़ कर सकते हैं, उतनी यूनिट कवर कर सकते हैं। तो हम 1 से 3 तक जा पाएंगे। सो हम 1 से 3 भी कवर कर लेंगे। अब हम 1 से 2 जाने के लिए हमें 1 यूनिट ही चाहिए, तो हम ये भी कवर कर लेंगे, ठीक है, ओके। अब हम अगर 2 से देखें तो 2 से हम 0, जैसा कि हम 0 से 2 जा सकते थे, तो 2 से 0 भी जा सकते हैं, तो 0 हम जा सकते हैं। ओ सॉरी, यहाँ पे 2 होगा, ओके। तो हम 1 से 2 जा सकते हैं, 2 से 1 भी जा सकते हैं, ओके। अब 2 से हमको बस देखना है कि हम 3 तक जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। तो 2 से 3 हम एक ही यूनिट पहुंच जाएंगे, तो यस हम 3 भी जा सकते हैं। अब सेम हम अगर सिटी 3 के लिए देखें तो हम कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं। तो हम 3 से, अगर आप देख पाएंगे हर बार क्या समझो, तो 3 से हम केवल जा सकते हैं 1 एंड 2 पे। तो क्वेश्चन के हिसाब से है कि पहले हम देख लेते हैं 0 से हम कितनी सिटीज़ ट्रैवल कर सकते हैं, 2। यहाँ से 3, यहाँ से 3 सिटीज़ और यहाँ से 2 सिटीज़। तो मिनिमम नंबर ऑफ सिटीज़ हम किससे जा सकते हैं, केवल 0 से और 3 से। तो अगर इन दैट केस कि अगर हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ सिटीज़ इक्वल आ रही हो, तो हम उसमें से जो सिटी नंबर हाइयर होगा हम उसको रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे हमें आंसर 3 होगा। बट ये हम अचीव कैसे करेंगे, तो ये बेसिकली ग्राफ का क्वेश्चन है।
तो इसको आपको अगर फ्लॉयड वॉर्सल या कोई शॉर्टेस्ट पाथ डिटेक्टर एल्गोरिदम आता हो तो द बेस्ट है, अगर नहीं आता तो आप पहले फ्लॉयड वॉर्सल देख के आइए। फ्लॉयड वॉर्सल एल्गोरिदम देख के आइए, जो कि यूज़ होता है कि किसी मैप में किसी दो पॉइंट के बीच का गिवन डिस्टेंस मिनिमम कितना हो सकता है वो हम इससे निकाल सकते हैं। तो ये हमें एक मैट्रिक्स फॉर्म में डेटा मिल जाता है आफ्टर अप्लाइंग फ्लॉयड वॉर्सल, जो हमें ये बता देता है कि हम एक नोड से दूसरी नोड जाने के लिए हमें कितना मतलब कितना मिनिमम डिस्टेंस हमें लगेगी। तो यहाँ पे जो होता है 0 1 2D फॉर्म में की मैट्रिक्स होती है, 0 1 2 3। तो जो हमेशा डायगनल होती है, फर्स्ट डायगनल, वो हमेशा जीरो, क्योंकि बिकॉज 0 to 0 जाने के लिए आपको जीरो चाहिए होगा, 1 से 1 जाने के लिए जीरो ही डिस्टेंस चाहिए होगा, 2 से 2 जीरो एंड 3 to 3 जीरो। अब ये हमारे प्री फिल्ड मिल जाती है, तो जिससे हमें क्या फ़ायदा होता है कि हम ये निकाल सकते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस 0 से 1 जाने कितनी होगी, 0 से 2। तो चलिए हम इसको फिल कर लेते हैं, जो कि हम आगे क्वेश्चन कोड करते हुए देखेंगे कि हम इसको अचीव कैसे करते हैं। अगर आपको मोर क्लैरिटी चाहिए तो आप सर्च करिए फ्लॉयड वॉर्सल, यूट्यूब पे कई वीडियो पड़े हैं, स्ट्राइवर का होगा द बेस्ट वीडियो, आप उसको देखिए और फिर आइए। ओके, तो चलिए 0 से 1 मिनिमम जाने के लिए कितना है, 3 यूनिट। 0 से 2 जाने के लिए कितना हमें लगेगा, 4 यूनिट। 0 से 3 जाने के लिए मिनिमम हमें 3 + 1 + 1। हम इधर से भी जा सकते थे पर ये मिनिमम नहीं हुआ 3 + 4, तो हम 3 + 1 + 1 जाएंगे तो हम 5 यूनिट में पहुंच जाएंगे। ठीक है, सेम जो इधर आई है वो वैल्यू यहाँ होगी, क्योंकि ये बाई डायरेक्शनल है, तो हम 0 to 1 उतने पे ही जाएंगे, तो 1 to 0 भी उतने पे ही आएंगे। ये रिप्रेजेंट करता है, तो 3 4 5। अब हम 1 से 2 पे अगर हमें जाना हो तो 1 से 2 के लिए हमें 1 यूनिट चाहिए होगी, तो जो 1 यहाँ भी आ जाएगी। 1 से 3 जाना हो अगर तो 4 यूनिट है, तो 4 यहाँ भी आ जाएगी एंड 4 यहाँ भी आ जाएगी। अगर हमें 2 से 3 जाना है, 2 से 3 इज द मिनिमम 1 एंड 1। तो ये हमें एक मैट्रिक्स मिल जाएगी, जो कि हमें क्या रिटर्न करेगी कि मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी बिटवीन टू नोड्स। अब हमें क्या करना है, हमें एक तो चाहिए काउंट। काउंट हमेशा ये हमें बताएगा कि हम पर्टिकुलर इस सिटी से कितनी सिटीज ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, एक हम रख लेते हैं मिन सिटी, और ये हो गया सिटी नंबर। मिन सिटी अगर हम लेंगे कि अभी हमने मिनिमम नंबर ऑफ सिटीज़ किस पे हैं, मतलब सिटी नंबर हमारी कौन सी है, तो अभी हम इसको दे लेते हैं, आप कह सकते हो सिटी नंबर -1 दे देते हैं। ओके, और मिनिमम सिटी अभी तक हमने कितनी ट्रेवल्स की, तो मतलब नंबर ऑफ सिटीज़ हमने कितनी अभी तक ट्रैवल कर ली है। तो लेट्स सपोज करते हैं कि अभी हमने सिटीज़ ट्रैवल कर ली हैं 0। जीरो इसको रखते हैं अभी, काउंट के लिए फिलहाल 0 रखते हैं। तो अगर हम सिटी 0 से देखें तो 0 से 0 की डिस्टेंस 1 है, तो मतलब ये थ्रेशोल्ड से हमारे अंदर है। तो हमें बस ये देखना है कि पर्टिकुलर इस सिटी के लिए कितनी ऐसी सिटीज़ हैं जो थ्रेशोल्ड से कम या उसके बराबर है, तो हमको ये पता लग जाएगा कि कितनी नंबर ऑफ सिटीज़ रीचेबल है फ्रॉम 0। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3, तो मतलब हम यहाँ से 3 सिटीज़ रीच कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ से मिनिमम सिटीज़ 3 रीच कर सकते हैं, एंड सिटी नंबर क्या है, ये 0, और काउंट की वैल्यू 3 थी। ओके, ये इंक्रीमेंट होगा 1/1, इसलिए काउंट लिया है। हर एक इटरेशन हर सिटी के लिए काउंट रीसेट टू 0 हो जाएगा। ओके, तो जब हम सिट फॉर 1 आएंगे तो ये रीसेट हो जाएगा, क्या कहते हैं, अगेन 0। ओके, फिर अगर हम 2 पे देखें, 1 पे देखें, तो यहाँ पे ऑल सिटीज़ रीचेबल होंगे, तो यहाँ पे आंसर 4 होगा। तो क्या 4 मिनिमम सिटी से कम है, ये कम तो नहीं है। हमें क्या चाहिए कि मिनिमम नंबर ऑफ सिटीज़ जो रिटर्न करता हो, तो 4 इज़ नॉट लेस देन 3। ओके, सो वी आर नॉट टेकिंग 1 एज आंसर। फ्रॉम 2, if we are checking from 2, there are 4 option, all are less than or equal to threshold, so all the cities are reachable. So from 2 we are getting 4 cities. So we are going to change city number 0? No, because the minimum city is already here is 3, and we are getting 4 cities from the city number 2. So now see, from city number 3 what we are getting, city number 3 number of cities we are going to reach 4 1 and 0, so 3. So if we check with the minimum city, so it is equal to and equal to 3। सो हमें क्या करना है यहाँ पे, तो अगर मिनिमम नंबर ऑफ सिटी कम या उससे ज़्यादा बराबर है तो हमें यहाँ पे एक इंक्रीमेंट कर देना है, क्योंकि अगर हम नीचे जाएंगे तो सिटी नंबर इंक्रीज ही करेगी। तो हमें यहाँ पे इंक्रीजिंग नंबर, अगर किसी के बीच में टाई होता है तो हमें सबसे जो इंक्रीजिंग नंबर है वो रिटर्न करना है। तो इस केस में ये 3 तो 3 रहेगा, बट सिटी नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगी, दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो आइए हम इसको कोड में देखते हैं कि ये कैसे अचीव करेंगे। ओके, हाय, आई थिंक आप लोग को कॉपी में समझ में आ गया होगा। तो अब हम एक्चुअल कोड पार्ट पे चलते हैं। अब आपको पता ही लग गया होगा कि कौन सी सॉर्टिंग एल्गोरिदम लगेगी। इट्स फ्लाइड ओवरसल। ओके, सॉरी फॉर द नोटिफिकेशंस, ये मेरे दोस्त हैं सब, एमंग अस खेलने के लिए बुला रहे हैं। आज थोड़ा वीकेंड है, फ्राइडे नाइट, तो इट गोइंग बी चिल। तो चलो कोड को मैं थोड़ा जूम कर लेते हैं। ओके, लेट्स जूम इट आउट एंड हाँ विजिबल है, अगर नहीं होगा तो कमेंट में बता देना, तो फर्दर वीडियोस पे ध्यान रखूँगा। ओके,
तो हमें यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो एन मिल रहा है कि नंबर ऑफ सिटीज़ कितनी है, वो वेक्टर ऑफ वेक्टर जिसमें 3 एलिमेंट है, एजेस हर एक एलिमेंट फ्रॉम टू, एंड द डिस्टेंस थ्रेशोल्ड, ये 3 चीज़ें गिवन है। तो पहला कि जैसा मैंने सोल्यूशन बताया था कि आप लोग को क्या करना होगा कि पहले एक फ्लॉइड मॉडल एक मैट्रिक्स बनानी होगी जो कि रिप्रेजेंट करे कि मिनिमम एजेस कितने हैं कितने नहीं हैं, किससे कितनी डिस्टेंस है। ओके, तो चलिए कोड में उसको लिखते हैं। तो एक हम पहले वेक्टर बनाते हैं, वेक्टर ऑफ वेक्टर 2D मैट्रिक्स होगी जो कि ऑफ टाइप इंट, ठीक है, जिसकी लेंथ आपको पता ही होगी क्या रखनी है, लेट वी डिस्टेंस कर देते हैं, एंड जिसकी लेंथ ऑफ साइज एन, और अभी स्टार्टिंग में हम सब में रखते हैं इंट मैक्स, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में तो पता ही नहीं कौन किससे दूर है, तो लेट्स इट विल बी इनफाइनाइट। आफ्टर कैलकुलेटिंग वी विल पुट द मिनिमम वैल्यू विच वी आर गेटिंग फॉर द पर्टिकुलर सिटी टू रीच टू पर्टिकुलर अनदर सिटी फ्रॉम ए टू बी। ओके, now our 2D matrix is ready. Let traverse. So for auto IT auto is क्या कहते हैं, सी प्लस प्लस का एक प्री डिफाइंड कह सकते हो टर्म है, जो कि ऑटो मतलब अपने आप ही वो इनिशलाइज कर लेता है कि हम किसके अंदर ट्रैवर्स करना है। अगर वो स्ट्रिंग है तो वो ऑटो आई टी, इफ सपोज एस टी आर इज ए स्ट्रिंग, तो ये क्या होगा, आई टी एक सिंगल करेक्टर हो जाएगा जो कि इंक्रीजिंगली ऑर्डर में इटरेट करता रहेगा। अगर वो एक एरे होगा तो वो सिंगल एक एलिमेंट बन जाएगा। ऐसे बेसिकली अगर वो 2D एरे है तो वो पहली बार में वो सिंगल एक पूरे वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे कि यहाँ करेगा कि जैसे अगर हमने इस पे डिस्क में इसको ट्रैवर्स करने को बोल दिया, या अगर हम एजेस पे करते हैं जैसे कि हमको गिवन भी है, एजेस गिवन है। ओके, तो ये हर एक पर्टिकुलर इटरेशन में वो 2D जो इस वेक्टर के अंदर जो ये एलिमेंट है इसको एक आईटी रिप्रेजेंट करता होगा हर एक पर्टिकुलर इटरेशन में, जो कि इंक्रीजिंगली ये बेसिकली वैसे स्टैंडर्ड फॉर आई एन टी आई इक्वल्स टू जीरो लेस देन वो कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम इसको थोड़ा ऑफ करते हैं। अच्छा चलो कोई नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, हाँ मैं कहाँ पे था, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो हम क्या कर सकते हैं, ये कोड थोड़ा सा और लिखने के लिए, अगर तुम सीपी कर रहे हो तो टाइम बचाने के लिए ये कर सकते हो। ओके, नाउ मूव इट। तो हम क्या करेंगे, पहले हमें ये तो पता है ना कि किसी अगर ए सिटी ए से बी की डिस्टेंस गिवन है, तो ए से बी की भी उतनी होगी, बी की ए से भी उतनी होगी, वो बाई डायरेक्शनल है। तो हम उसको अपडेट कर देते हैं अपने पे कि डिस्ट आई टी ज़ीरो मीन सिटी वन टू आई टी सिटी बी, जो डिस्टेंस होगी वो होगी आई टी टू की। ओके, तो ये हमने अपडेट कर दिया कि ए से बी जाना है हमको तो इतनी डिस्टेंस होगी, और सेम यही डिस्टेंस होगी अगर हम बी टू ए आएंगे, तो इसको वाइस वर्सा कर लेते हैं। ओके, ये हमारी डिस्टेंस हो गई, ये अपडेट हो जाएगी मेरी पूरी लूप में। बट हमको तो ये भी पता है कि अगर हम ए से ए पे ही आते हैं तो कितनी डिस्टेंस है वो ज़ीरो होगी, इन्फाइनाइट नहीं होगी, तो हमको उसको भी अपडेट करना होगा। तो एक लूप उसके लिए चला लेते हैं, फॉर एन टी आई इक्वल टू ज़ीरो, आई लेस देन एन, आई सॉरी आई प्लस प्लस, मेरी थोड़ी स्पीड स्लो आई नो, बट थोड़ा काम चला लो गाइस। डेस्ट आई आई जीरो। ओके, तो इससे क्या होगा कि हमारी एक बेसिक जो हमें गिवन है हम उसको 2D मैट्रिक्स में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें क्या लगाना है, फ्लॉइड मार्शल लगाना है इस 2D मैट्रिक्स पे, जो हमको गिवन था बस एजेस के फॉर्म में था, हम उसको 2D मैट्रिक्स में हमने कर लिया। ओके, नाउ अब क्या करना है हमें कि हमें एक लूप बनाना है, आई एन टी के इक्वल टू ज़ीरो, के लेस देन एल, के प्लस प्लस, अगेन फॉर आई थिंक यहाँ पे फॉर आई एन टी आई इक्वल टू ज़ीरो, आई लेस देन एन, एंड आई प्लस प्लस। अगेन हमको 3 लूप चलाने पड़ते हैं बेसिकली, इट्स ऑर्डर ऑफ एन क्यूब नॉट एन स्क्वायर, टी जे इक्वल टू ज़ीरो, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस। तो हम बेसिकली एक मीडिएटर नोड ढूंढ रहे हैं, आई एंड जे इज़ बेसिकली ए एंड बी सिटीज़, एंड जे इज़ अ नोड कि थ्रू विच हम क्या पता मतलब ए से बी की दूरी डायरेक्ट ज़्यादा हो बट थ्रू नोड कम हो, तो बेसिकली वो हम हर एक सिनेरियो में चेक करते हैं ट्रैवल्स करके थ्रू आउट द एन सिटीज़। ओके,
So let's code it out. So what we are going to do, बट अगर ये भी हो सकता है कि अगर हम ए से के तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, सिटी आई से सिटी के ही नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो इनफाइनाइट है, तो हम उसको आगे फर्दर चेक करके क्या करेंगे, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए हम यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन लिख देते हैं कि जो कि उस कंडीशन को आगे फर्दर हम क्रॉस चेक नहीं करेंगे, अपना टाइम बचा लेंगे और क्या बेसिकली। तो इफ़ डिस्टेंस आई के से अगर आई एन टी मैक्स है, on same for the city j, okay, city j to k की डिस्टेंस अगर एंटी मैक्स है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस वी हैव टू कंटिन्यू। अदरवाइज ऐसा नहीं है तो मतलब कोई एक मीडिएटर नोड है तो हमें बेसिकली डिस्ट आई जे को अपडेट करना पड़ेगा मिन ऑफ डिस्ट। अब ये भी तो ज़रूरी नहीं ना कि किसी दो पॉइंट के बीच में अगर नोड है तो वही मिनिमम हो, क्या पता पहले से वो मिनिमम हो, तो हमको मिन कंडीशन लगानी होगी। ओके, डी आई एस टी आई एंड के प्लस टी आई प्लस जे, और ये मिनिमम है तो, और यहाँ पे आई थिंक मैंने गलत लिख दिया है, हाँ यहाँ के समझे जाना, सॉरी, जिसने पकड़ लिया वेल एंड गुड, जिसने नहीं पकड़ा और थोड़ा ध्यान से देखो भाई। तो इससे हमारा क्या हुआ, अब हम लूप से बाहर आते हैं, इससे हमारा 2D एरे तैयार हो चुका है पूरा। अब हम यहाँ पे करते हैं कि हम सिटी काउंट करते हैं कि भाई कि किस सिटी को हमें प्रायोरिटाइज करना है, मतलब कि नंबर ऑफ़ सिटीज़, तो हम इसको नंबर नम ऑफ सिटी, ये हमें बेसिकली वो बताएगा सिटी नंबर बेसिकली जिसमें आंसर स्टोर्ड होगा। तो आंसर नहीं, मतलब ये नंबर ऑफ सिटीज़ के हम पर्टिकुलर सिटी के लिए कितनी नंबर ऑफ सिटीज़ ट्रैवर्स कर चुके हैं, तो इसको पहले मैक्स करते हैं, तो इंट मैक्स कर लो, या फिर नंबर ऑफ सिटीज़ जितनी गिवन है वो कर सकते हो, बिकॉज सिटीज़ 0 to n-1 है, तो उससे बड़ी क्या रख सकते हो, एन रख सकते हो, बट एन रख लो या कुछ भी रख लो, एन से बड़ा कुछ भी चलेगा यहाँ पे। ओके, एंड आई एन टी। अब हम सिटी नंबर यहाँ पे अभी के लिए कह लो -1 की, ये हमें बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा कि हम किस सिटी पे हैं अभी फ़िलहाल, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, और एक हम रख लेते हैं आई एन टी काउंट, जो कि पर्टिकुलर एक सिटी के लिए, जो मैंने पहले बताया था कि हम चेक करेंगे कि वो पर्टिकुलर कितनों के लिए चल रहा है। फिर हमें दो लूप चलाने पड़ेंगे, एन टी आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, सेम वही काउंट को हर इटरेशन में 0 करना होगा, एन टी जे इक्वल्स टू 0, जे लेस देन एन एंड जे प्लस प्लस। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या चेक करना है कि इफ़ जो डिस्टेंस आई का जे से था वो लेस देन इक्वल टू, हमें क्या गिवन है, अगर हम हाँ डिस्टेंस थ्रेशोल्ड से अगर मिनिमम या उसके बराबर भी है तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे एंड काउंट को एक इंक्रीज़ भी करेंगे। फ़ोन की बैटरी भी डेड हो रही है तो इसको जल्दी करते हैं। ठीक, यहाँ पे काउंट इंक्रीज़ कर दिया हमने। अब हम फॉर लूप से बाहर आते हैं और अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, तो इफ़ आवर काउंट इज़ लेस देन और इक्वल्स टू नम ऑफ सिटी, अगर ये हो गया है तो भाई क्या करना है, तो अपने क्या करना है, नम ऑफ सिटीज़ जो है, जो अपना नम ऑफ सिटी है उसको अपडेट करके काउंट के बराबर करना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सिटी इज़ गोइंग टू बी दैट सिटी पर्टिकुलर सिटी आई। ओके, तो उस केस में ये हो जाएगा। तो आई थिंक कोड तो नहीं था, ठीक है। अब हमें यहाँ पे बस रिटर्न करना है कि विच सिटी इज़ गोइंग टू बी आवर आंसर।
सो अब मैं जूम आउट कर लेता हूँ थोड़ा, इसको थोड़ा रन किया जाए। ओह, लेट्स सबमिट, टाइम फिंगर क्रॉस्ड। या तो हमने कंप्लीट कर लिया चैलेंज। बेसिकली कुछ नहीं था, बस क्वेश्चन घुमा दिया है फ्लॉयड वॉर्सल, तो बेसिकली आपको फ्लॉयड वॉर्सल पे कमांड होनी चाहिए। एंड चित्रा भी पढ़ो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यूज में वो ज़्यादा पूछी जाती है। ओके, थैंक यू, वेल एंड गुड एंड टेक केयर।